हर डिफेंस एस्पिरेंट का सपना होता है कि वो नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करे, वहाँ स्टडी करे, ट्रेनिंग करे और आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर बने, देश सेवा में एज एन ऑफिसर अपना योगदान दे और एक सम्मानजनक राष्ट्र को समर्पित जिंदगी गुजारे। हेलो ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू 24 आवर्स डिफेंस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं और जानेंगे एनडीए एनए से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में। हाउ टू ज्वाइन एनडीए एग्जाम एंड सिलेक्शन प्रोसेस, व्हेन एंड हाउ टू अप्लाई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नंबर ऑफ वैकेंसीज, एग्जाम पैटर्न, रिजल्ट, डेट, कट ऑफ, एसएसबी इंटरव्यू, एवरीथिंग अबाउट एनडीए सिलेक्शन प्रोसेस। इस वीडियो को बनाने का पर्पस आपके एनडीए से रिलेटेड तमाम डाउट्स को क्लियर करना है और हमें पूरा भरोसा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एनडीए एनए से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एनडीए एनए? एनडीए एनए एक एग्ज़ाम है जो कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग कंडक्ट कराता है। इसके द्वारा नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे, खड़गवासला और नेवल एकेडमी केरला में स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, जहां कड़ी ट्रेनिंग के बाद इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में एज एन ऑफिसर सर्व करने के लिए तैयार किया जाता है। फॉर्म फिलिंग के दौरान आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं: आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, नेवल एकेडमी। फर्स्ट 3 ऑप्शन को सिलेक्ट करने वाले एस्पिरेंट का चयन एनडीए में होता है, वहीं नेवल एकेडमी को सिलेक्ट करने वाले स्टूडेंट को नेवल एकेडमी केरला में ट्रेन किया जाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला, पुणे में सिचुएटेड है। ये दुनिया की पहली ट्राई सर्विस एकेडमी है जहां तीनों सेनाओं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को एक जगह ट्रेन किया जाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी 7015 एकड़ मीन्स 28.39 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। एनडीए सारी सुविधाओं से युक्त है, जहां आपको मिलता है वेल फर्निश्ड क्लासरूम्स, वेल इक्विप्ड लैबोरेटरीज, 2 बिग स्विमिंग पूल, 1 जिम्नाजियम, 32 फुटबॉल फील्ड, 2 पोलो ग्राउंड, 1 क्रिकेट स्टेडियम और बहुत सारे टेनिस और स्क्वैश कोर्ट। नेशनल डिफेंस एकेडमी को 7 दिसंबर 1954 को इस्टेब्लिश किया गया। शुरुआती दिनों में इसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ज्वाइंट सर्विस विंग के नाम से शुरू किया गया था। इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन 16 जनवरी 1955 को पुणे में पंडित नेहरू द्वारा किया गया। नेशनल डिफेंस एकेडमी अब तक देश को 3 परमवीर चक्र विजेता, 12 अशोक चक्र विजेता, 27 सर्विस चीफ ऑफ स्टाफ देश को दे चुका है। बात की जाए इंडियन नेवल एकेडमी की तो ये केरला के कन्नूर जिले के एजीमाला में स्थित है। यहाँ इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स की बेसिक ट्रेनिंग होती है। एकेडमी के करीब 7 किलोमीटर तक के तट का प्रयोग ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। ये एशिया की सबसे बड़ी नेवल एकेडमी है। इंडियन नेवल एकेडमी की स्थापना मई 1969 में हुई थी और इसके एजीमाला कैंपस को इनॉग्रेट 8 जनवरी 2009 को किया गया। इंडियन नेवल एकेडमी में आने वाले हर कैडेट को एक सेपरेट रूम मिलता है रहने के लिए। 4 साल की ट्रेनिंग के दौरान आपको हर तरह से ट्रेन किया जाता है, जिसमें है फिजिकल ट्रेनिंग, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, ड्रिल, स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी, क्रॉस कंट्री रनिंग और ट्रेड से रिलेटेड अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। बात करें अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की फॉर एंटरिंग इन नेशनल डिफेंस एकेडमी, सो फॉर आर्मी विंग आप 12th पास या अपीयरिंग होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम और रिकॉग्नाइज बोर्ड से। और एयरफोर्स, नेवी एंड नेवल एकेडमी के लिए आपके 11th और 12th में मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। आप 12th अपीयरिंग है तो भी आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। एनडीए में अप्लाई करने के लिए आपका कोई खास परसेंटेज होना ज़रूरी नहीं है। आप 10th और 12th में पास हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप NIOS स्टूडेंट हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। एनडीए की 2 बार वैकेंसी निकलती है, जनवरी और जुलाई में। आप 12th में पढ़ते हुए भी दोनों बार अप्लाई कर सकते हैं अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ तो। अगर आप आर्ट, कॉमर्स या एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आप सिर्फ आर्मी विंग के लिए एलिजिबल हैं। मैथ्स और फिजिक्स आपका सब्जेक्ट ना होने के कारण यहाँ पर आपको बता दूँ, एनडीए के लिए 10+2 की पढ़ाई ज़रूरी है आफ्टर मैट्रिक्स। अगर आपने कोई 3 साल डिप्लोमा किया है, म्यूज़िक और ITI वगैरह लिया है तो आप एनडीए के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, 11th और 12th पढ़ना अनिवार्य है। अब बात करें अगर एनडीए एनए के लिए एज क्राइटेरिया की, तो एनडीए एनए का फॉर्म आने से लेकर ज्वाइनिंग तक 1 वर्ष का समय लगता है। एनडीए का जो फॉर्म जनवरी में आता है उसकी ज्वाइनिंग 1 साल बाद जनवरी में होती है और जो फॉर्म जुलाई में आता है उसकी ज्वाइनिंग 1 साल बाद जुलाई में होती है। इसलिए एनडीए एनए के लिए अप्लाई करते वक्त आपकी उम्र 15.5 से 18.5 और ज्वाइनिंग के वक्त 16.5 से 19.5 होनी चाहिए। एनडीए का फॉर्म हर 6 महीने पर आता है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 15.5 के हैं तो 4 से 5 अटेम्प्ट तो आपको मिल ही जाएगा। बस यहाँ ध्यान रहे कि आपकी एज ज्वाइनिंग के वक्त 19.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमने बात की अभी एजुकेशन और एज के बारे में। एक सवाल एस्पिरेंट के मन में और होता है किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करते समय, और वो है रिजर्वेशन। तो मैं आपको बता दूं, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में SC, ST, OBC और EWS इकोनॉमिक वीकर्स के लिए एज और एजुकेशन में कोई रिजर्वेशन नहीं है।
और ना ही एसएसबी में कास्ट के बेसिस पर कोई कंसेशन मिलता है। अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं या स्पोर्ट्स में स्टेट या नेशनल लेवल पर खेले हैं तो आपको एसएसबी में इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए कोई मार्क्स तय नहीं किए गए हैं, पर आपके जीटीओ वगैरह और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वहाँ वो आपको बोनस मार्क्स देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, किन किन देशों के लोग एनडीए एनए एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इंडिया, नेपाल और भूटान के सभी सिटीजन इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो तिब्बतन रिफ्यूजीज जो 1962 से पहले परमानेंट इंडिया में सेटल होने के लिए आ गए थे, और इंडियन ओरिजिन के वो लोग जो पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जैसे केनिया, युगांडा, तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जायरे, इथियोपिया और वियतनाम, इन देशों से भी जो लोग परमानेंटली इंडिया में सेटल होने की इच्छा से आ गए हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एनडीए एनए की प्रोसेस को, किन प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ता है। आपके ऑफिसर बनने के लिए एनडीए एनए का फॉर्म साल में 2 बार आता है। एनडीए एनए का जो फॉर्म जनवरी में आता है उसका एग्जाम अप्रैल के महीने में होता है। रिजल्ट अप्रॉक्स 1.5 से 2 महीने में डिक्लेयर हो जाता है। उसके बाद आपको एसएसबी से गुजरना पड़ता है, जो कि मोस्टली अगस्त सितंबर में ज़्यादातर बच्चों का होता है, लेकिन एसएसबी जुलाई से शुरू हो जाता है और अक्टूबर तक चलता है। आपकी एसएसबी की प्रोसेस 5 दिन की होती है। उसके जस्ट बाद आपको रोक कर 2 या 3 दिनों में आपका मेडिकल किया जाता है। दिसंबर मंथ तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, और जनवरी से आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला या नेवल एकेडमी एजीमाला केरला में कदम रखने का मौका मिलता है। बात करें अगर एनडीए 2 की, तो इसकी नोटिफिकेशन जुलाई में आती है और इसका एग्ज़ाम सितंबर में होता है। एग्ज़ाम आपका आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन यूपीएससी बहुत ही पंक्चुअल है, तो मोस्टली आपका एग्ज़ाम सितंबर मंथ में ही होता है और इसका रिज़ल्ट नवंबर मंथ में आ जाता है। और इसकी एसएसबी डेट मोस्टली बच्चों की जनवरी और फरवरी में पड़ती है, और इसका मेडिकल अगेन आफ्टर एसएसबी होता है। इसकी फाइनल मेरिट टेस्ट जून तक आती है और जुलाई से आपकी ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। एनडीए एनए की फ़ी की अगर बात करें तो केवल 100 रुपये है। SC ST कैटेगरी और डिफेंस पर्सनल्स के बच्चों को ये फ़ी भी नहीं देनी है। ये फ़ी आप फॉर्म फिलिंग के दौरान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन मेथड से कर सकते हैं, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी ब्रांच में जाकर कैश जमा कर सकते हैं। एनडीए एनए का फॉर्म www.upsconline.nic.in पर जाकर भर सकते हैं। एनडीए एनए का फॉर्म कैसे फिल करें इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो अब बात करते हैं एडमिट कार्ड की, जिसको लेकर एस्पिरेंट्स परेशान होते हैं जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आता जाता है। तो मैं आपको बता दूं, एनडीए एनए का एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 2-3 हफ्ते पहले इशू हो जाता है, और आप www.upsc.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करके डाउनलोड कर सकते हैं। एक और बात जान लें कि एडमिट कार्ड किसी को भी पोस्ट से नहीं भेजा जाता है यूपीएससी के द्वारा। तो अब देखेंगे एनडीए एनए एग्ज़ाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम को। एनडीए में 2 पेपर होता है। पहला पेपर मैथमेटिक्स का होता है और दूसरा जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट। दोनों ही पेपर के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है। मैथमेटिक्स का पेपर सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक होता है। वहीं जीएटी का पेपर दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलता है। दोनों ही पेपर सेम डे ही कंडक्ट होता है और एग्ज़ाम से एग्जैक्ट 10 मिनट बिफोर गेट बंद कर दिया जाता है। तो एग्ज़ाम के लिए आप थोड़ा पहले पहुँचने की कोशिश करें। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चंस होते हैं 300 मार्क्स के, और जीएटी में 150 क्वेश्चन होते हैं 600 मार्क्स के। मैथ्स में एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। वहीं जीएटी में एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर मिलता है। मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन रॉन्ग होने पर 0.83 मार्क्स कटते हैं। वहीं जीएटी में एक क्वेश्चन गलत होने पर 1.33 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। एनडीए एग्ज़ाम कट ऑफ की बात करें, अगर एनडीए में कट ऑफ होता है 25% मीन्स मैथमेटिक्स में 75 मार्क्स आउट ऑफ 300 एंड जीएटी में 150 मार्क्स आउट ऑफ 600, और टोटल का कट ऑफ 900 में से 300 से 350 के बीच रहता है। तो आप जानते हैं एनडीए एनए के सिलेबस के बारे में। मैथमेटिक्स में 11th और 12th एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस होता है। जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट में 50 क्वेश्चंस इंग्लिश, 50 क्वेश्चंस साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 50 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स में से पूछे जाते हैं। तो ये थी रिटन एग्जाम की प्रक्रिया। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रिटन एग्जाम क्लियर होने के बाद आगे की प्रोसेस एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को सौंप देता है। तो बात करूं अगर एसएसबी की, तो एसएसबी के लिए आपको मेल आएगा, आपको 3 से 4 डेट दी जाएगी, जिसमें से आपको एक डेट एसएसबी के लिए चुननी पड़ती है और उस डेट पर आपको वहाँ रिपोर्टिंग करनी होगी। आपका ड्रेस क्या होगा, आपके हेयर कैसे होंगे, आपके शूज़ सब उसमें मेंशन होगा। एसएसबी इंटरव्यू टोटल 5 दिन की प्रोसेस है। आपको 10th और 12th की मार्कशीट कैरी करनी होती है, 30 फोटोग्राफ्स, आधार कार्ड और 5 दिन के लिए और जीटीओ टास्क वगैरह परफॉर्म करने के लिए कपड़े वगैरह रखने पड़ते हैं।
आप अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। वो हो सकता है बस, ट्रेन की स्लीपर से लेकर AC 3 टियर तक। आपको आने जाने दोनों तरफ का किराया मिलता है। SSB इंटरव्यू को 2 हिस्से में बांटा गया है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 आपका 1 दिन का होता है और स्टेज 2 आपका 4 दिन का होता है। स्टेज 1 में होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसके 2 पार्ट होते हैं, OIR एंड PPDT। OIR में 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट। दोनों ही 50-50 मार्क्स के होते हैं, जिसके लिए आपको 30-30 मिनट का टाइम मिलता है। और बात करें अगर PPTT की, आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी जिस पर आपको स्टोरी लिखनी होगी। स्टेज 2 में आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, GTU होता है और उसके बाद कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू होता है। अगर आप इन स्टेजेस को पार कर पाते हैं तो आपको NDA NA में ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। बात करें अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में अप्रॉक्स 370 सीट्स होती हैं, जिसमें अप्रॉक्स 210 सीट्स आर्मी के लिए, अप्रॉक्स 40 सीट्स नेवी के लिए और अप्रॉक्स 120 सीट्स एयरफोर्स के लिए होती है, जिसमें 30 सीट्स ग्राउंड ड्यूटी के लिए होती है और बाकी फ्लाइंग ब्रांच के लिए होती है। नेवल एकेडमी के लिए अप्रॉक्स 50 सीट्स होती है। तो NDA NA को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अप्रॉक्स 420 होती है और साल में 840 वैकेंसी अप्रॉक्स हर साल निकलती है। और एक सवाल जो कि काफ़ी सालों से था कि गर्ल्स को भी मौका मिलना चाहिए NDA में ऑफिसर बनने का, जो कि काफ़ी लंबी लड़ाई थी। पहले गर्ल्स को मौका नहीं मिलता था NDA में, बट फाइनली सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद गर्ल्स को इस बार से मौका दिया गया NDA 2021 में पार्टिसिपेट करने का, जिसके लिए UPSC ने केवल गर्ल्स के लिए एक बार फिर अपनी वेबसाइट फॉर्म फिलिंग के लिए ओपन की और गर्ल्स ने भी पार्टिसिपेट किया। तो अब देश की बेटियां भी NDA में पार्टिसिपेट करने लगी हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कोर्स बढ़ेगा। गर्ल्स के लिए अभी तक वही क्राइटेरिया अप्रॉक्स सेम है जो बॉयज़ के लिए है, अनमैरिड होनी चाहिए और एज क्राइटेरिया वही है जो बॉयज़ के लिए है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया भी गर्ल्स के लिए वही है जो बॉयज़ के लिए है। बात करें अगर हाइट की, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए आर्म फोर्सेस में जाने के लिए। अगर आप नॉर्थ ईस्ट और गढ़वाल या कुमाऊं रीजन से आती हैं तो 148 सेंटीमीटर। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। अगर आप एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच को ज्वाइन करना चाहती हैं तो आपकी हाइट सिमिलर रखी गई है जो बॉयज़ के लिए है, 162.5 सेंटीमीटर। वेट आपका हाइट के हिसाब से आपके BMI के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये हाइट वेट चार्ट फॉर गर्ल्स आपकी स्क्रीन पर है, आप पॉज करके देख सकती हैं। हाइट वेट फॉर आर्मी, हाइट वेट फॉर एयरफोर्स। तो अब बात करते हैं NDA एग्ज़ाम सेंटर्स की, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। सेंटर्स ज़्यादातर यही रहते हैं, पर सिचुएशन के हिसाब से कुछ सेंटर्स आगे पीछे हो सकते हैं। बात करें अगर SSB सेंटर्स की, तो इंडियन आर्मी के लिए SSB के 4 सेंटर्स हैं, इलाहाबाद, भोपाल, कपूरथला और बेंगलोर। और इंडियन एयरफोर्स के सेंटर्स हैं देहरादून, मैसूर, गांधीनगर और वाराणसी। इंडियन नेवी के सेंटर्स हैं बेंगलोर, भोपाल, कोयम्बटूर, विशाखापट्टनम एंड कोलकाता। आपको नियरेस्ट सिटी ही दिया जाता है SSB इंटरव्यू के लिए, लेकिन अगर आपके अपने शहर में भी SSB सेंटर मौजूद है तो आपको वो ना देकर सेकंड नियरेस्ट सिटी दिया जाएगा एज सेंटर। बहुत से एस्पिरेंट का क्वेश्चन होता है कि NDA के द्वारा परमानेंट कमीशन मिलता है या शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो चलिए दोनों के डिफरेंस को समझते हैं। NDA के थ्रू आपको परमानेंट कमीशन मिलता है। लिस्ट आपके सामने है किस एंट्री में आपको परमानेंट कमीशन मिलता है और किस में नहीं। परमानेंट कमीशन में आप अपने रैंक के हिसाब से जितना आपका सर्विस पीरियड होता है, आप सर्विस करके रिटायर होते हैं। ज़्यादातर परमानेंट कमीशन ऑफिसर 44 से लेकर 54 साल तक की उम्र में रिटायर होते हैं। अपनी रैंकिंग के हिसाब से परमानेंट कमीशन वालों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलती है, जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन में ऐसा नहीं है। आपको कैंटीन और हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटीज़ मिलती हैं पर पेंशन नहीं मिलती, क्योंकि पेंशन के लिए कम से कम 20 ईयर्स सर्विस करना ज़रूरी होता है और शॉर्ट सर्विस कमीशन में सर्विस पीरियड मैक्सिमम 10 ईयर्स होता है। डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट एंड रिकॉर्ड इट मे बी इंक्रीज्ड बाय 4 ईयर्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि क्या NDA में टैटू अलाउड है। NDA में टैटू अलाउड है, लेकिन सिर्फ हथेली के पीछे और इनर फोआर्म में। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कैंडिडेट्स को ट्राइबल टैटूज अलाउड हैं। बात करें अगर आई विज़न और स्पेक्टिकल्स की, तो फ्लाइंग ब्रांच में पायलट्स को छोड़कर सभी को चश्मा अलाउड है। आर्म फोर्सेस में अगर हम विज़न की बात करें तो NDA में आर्मी के लिए आपका विज़न विदाउट ग्लासेस दोनों ही आँखों के लिए 6/36 हो सकता है और विद ग्लासेस दोनों ही आंखों के लिए 6/6 होना चाहिए। अगर पावर की बात करें तो -2.5 से +2.5 हो सकता है अगर आप स्फेरिकल लेंस लगा रहे हैं। अगर लेंस आपका सिलेंड्रिकल है तो -2.0 से +2.0 हो सकता है।
कलर विजन या कलर परसेप्शन 2 हो सकता है। इंडियन नेवी के लिए विजन आपका एक आंख के लिए 6/6 और दूसरी आंख के लिए 6/9 हो सकता है। विदाउट ग्लासेस, विद ग्लासेस आपका विजन 6/6 होना चाहिए। पावर आपका -0.75 से +1.5 हो सकता है सिलेंड्रिकल लेंस से। बायोक्यूलर विजन का क्राइटेरिया भी नेवी में है, ये आपका 3 होना चाहिए। कलर परसेप्शन 1 होना चाहिए। बात करें अगर एयरफोर्स की, तो पायलट का विज़न विदाउट ग्लासेस एक आंख का 6/6 और दूसरी आंख का 6/9 हो सकता है। विज़न विद ग्लासेस दोनों आंख का 6/6 होना चाहिए, लेकिन फ्लाइंग ब्रांच में पायलट्स को चश्मा अलाउ नहीं है। मायोपिया के लिए वो सिर्फ हाइपरमेट्रोपिया के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी पास की नज़र अगर कमज़ोर है तो आप चश्मा पहन सकते हैं, दूर की नज़र के लिए चश्मा अलाउ नहीं है। बात करें अगर पावर की, तो -0.5 से +2.0 स्फेरिकल लेंस के साथ और सिलेंड्रिकल लेंस के साथ -0.75 से +0.75 हो सकता है। कलर परसेप्शन 1 होना चाहिए। अगर दूसरे ऑफिसर्स की बात की जाए फ्लाइंग ब्रांच की, जो कि पायलट नहीं होंगे, उनका विज़न एक आंख का 6/24, दूसरी आंख का 6/36 हो सकता है। चश्मे के साथ उनका विज़न एक आंख का 6/6 और दूसरी आंख का 6/9 हो सकता है। पावर की अगर बात करें तो -2.0 से +3.5 हो सकता है। स्फेरिकल लेंस के साथ -0.75 से +0.75 हो सकता है सिलेंड्रिकल लेंस के साथ। कलर परसेप्शन 1 होना चाहिए। बात की जाए एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी की, तो विज़न विदाउट ग्लासेस कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विद ग्लासेस दोनों आंख का 6/9 होना चाहिए। पावर की बात की जाए तो -3.5 से +3.5 स्फेरिकल लेंस के साथ एंड विथ सिलेंड्रिकल लेंस -2.5 से +2.5 हो सकता है। कलर परसेप्शन 2 हो सकता है। बात करें हाइट की, तो आर्मी और नेवी के लिए 157 सेंटीमीटर फॉर बॉयज़, एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी के लिए 157.5 सेंटीमीटर फॉर बॉयज़ and for Air Force Flying Branch 162.5 सेंटीमीटर for boys and girls both। फ्लाइंग ब्रांच में एक चीज़ और है, आपकी सीटिंग हाइट मिनिमम 81.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मैक्सिमम 96 सेंटीमीटर, और आपके पैरों की लंबाई मिनिमम 99 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 120 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपके थाई की लंबाई 64 सेंटीमीटर मैक्सिमम हो सकती है। अगर बात करें वेट की, तो आपका वेट हाइट के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हाइट वेट फॉर आर्मी, हाइट वेट फॉर नेवी एंड हाइट वेट फॉर एयरफोर्स। तो अब बात करते हैं आर्म फोर्सेस में डेंटल रिक्वायरमेंट की, तो आपको 14 पॉइंट्स मिलने चाहिए टेस्ट में आउट ऑफ 22। आपके दांत साफ और हेल्दी होने चाहिए, सड़न, पायरिया आदि प्रॉब्लम ना हो। ज़्यादा क्रॉस बाइट और डिसऑर्डर टीथ भी आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती हैं, तो बेहतर यही है आप एसएसबी में जाने से पहले डेंटल चेकअप ले लें, जिससे आपकी ज़्यादातर डेंटल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप जानते हैं सिलेक्शन के बाद की प्रक्रिया को। सिलेक्शन के फ़ौरन बाद एक प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और हिंदी के क्वेश्चंस रहते हैं। तीनों ही सेनाओं के कैडेट्स को 3 साल तक प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें फिजिकल, एकेडमिक और सर्विस ट्रेनिंग तीनों होती है। शुरुआत के 2.5 सालों में सभी कैडेट्स को कॉमन ट्रेनिंग दी जाती है। लास्ट 6 मंथ्स में उनको उनकी स्ट्रीम के हिसाब से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी हो स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है। एनडीए ट्रेनिंग के दौरान कैडेट्स अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट करते हैं, जिसमें आर्मी विंग के कैडेट्स बीएससी कंप्यूटर या बीए करते हैं, नेवल कैडेट्स बीटेक की डिग्री लेते हैं और एयरफोर्स के कैडेट्स बीटेक, बीएससी या बीएससी कंप्यूटर में डिग्री हासिल करते हैं। आपकी स्ट्रीम कुछ भी हो, एनडीए में कुछ फाउंडेशन कोर्सेज आपको पढ़ाए जाते हैं, जैसे मिलिट्री स्टडीज़, जनरल स्टडीज़ वगैरह। बात करें अगर एनडीए में कंपलसरी कोर्स की, तो इंग्लिश और एक फॉरेन लैंग्वेज जैसे अरबिक, चाइनीज़, फ्रेंच या रशियन पढ़नी पड़ती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस, इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी की बेसिक क्लासेस लेनी पड़ती है। बीए, बीएससी कंप्यूटर्स के कैडेट को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की डिग्री मिलती है। नेशनल डिफेंस अकेडमी से पास आउट होने के बाद आर्मी कैडेट्स को इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून, नेवल कैडेट्स को इंडियन नेवल अकेडमी एजीमाला केरला भेजा जाता है और एयरफोर्स के फ्लाइंग ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटी के नॉन टेक्निकल कैडेट्स को एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद भेजा जाता है। फॉर एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल कैडेट्स को एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बेंगलुरु भेजा जाता है फॉर 1 ईयर फर्दर ट्रेनिंग के लिए। बीटेक के स्टूडेंट्स इस 1 साल के दौरान अपनी बीटेक की पढ़ाई कंप्लीट कर डिग्री प्राप्त करते हैं। अगर आप एनडीए की जगह नेवल अकेडमी एजीमाला के लिए सिलेक्ट होते हैं, तो आपका बीटेक कोर्स और तमाम ट्रेनिंग नेवल अकेडमी एजीमाला में होती है। बीटेक स्टूडेंट्स इस 1 साल के दौरान अपनी बीटेक की पढ़ाई कंप्लीट कर डिग्री प्राप्त करते हैं। अगर आप एनडीए की जगह नेवल अकेडमी एजीमाला के लिए सिलेक्ट होते हैं, तो आपका बीटेक कोर्स और तमाम ट्रेनिंग नेवल अकेडमी एजीमाला में होती है। 4 साल की बेहतरीन ट्रेनिंग के बाद आर्मी कैडेट्स एज लेफ्टिनेंट, एयरफोर्स कैडेट्स एज फ्लाइंग ऑफिसर एंड नेवी कैडेट्स
एज सब लेफ्टिनेंट अपनी आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद फ्लाइंग कैडेट्स को और 6 मंथ्स की फ्लाइंग ट्रेनिंग एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद में दी जाती है। उसके बाद ही उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाती है। तो ये थी आज की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनडीए। उम्मीद है अब आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। जय हिंद।